मोहतरम सदर साहब, टीचर स्टाफ और अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज अलविदाई तकरीब है और सारे टीचर्स बच्चे आप लोगों को नसीहत कर रहे हैं, तो मैं नसीहत ना करते हुए अमली ज़िंदगी में जिन लोगों ने जद्दोजहद की उसके ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मस्जिद इकरमा में जाना हुआ, तो वहाँ पर कारी रिहान साहब ने एक बच्चे के ताल्लुक से बताया, मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। रमजानपुरे का एक तालिब इल्म है जो कि लूम चलाता था और घर के हालात बहुत खराब थे। उसके वालिद बहुत बीमार थे और घर की जिम्मेदारियां जो है वो उसके कामों पे आ गई थी, लेकिन उसके दिल में एक लगन थी। वो लड़का चाहता था कि वो हिफ्ज़ करे। सुबह मदरसा आता, मदरसे से वो जल्द निकलकर फिर जाकर दिन भर लूम चलाता और लूम चलाने के बाद वो दोबारा वापस आकर मगरिब बाद फिर मदरसा पढ़ता। इस तरीके से उसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मुसलसल 4 साल मेहनत की और हाफिज कुरान हुआ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन 4 सालों में उसने एक भी दिन नागा नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक भी दिन नागा नहीं किया। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखो, ज़हीन होना जरूरी नहीं है, ज़हीन होना जरूरी नहीं है, लगन होना जरूरी है। अगर इंसान के अंदर लगन होगी तो अपनी मेहनत से वो अपना लोहा मनवा लेगा। इसी तरीके से एक और चीज मुझको याद आ रही है कि जैसे पहले जमाने में ऐसे कॉलेज और स्कूल वगैरह तो नहीं होती थी, तो आश्रम में लोग पढ़ाई करते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ाई करते थे और अपनी जिंदगी का एक मुकर्रर वक्त वहां पर गुजारते थे। इसी तरीके से एक बच्चा वहां पर पढ़ रहा था और उस्ताद उसको कई मरतबा उसको सबक याद करवा रहे, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, लेकिन उसको सबक याद नहीं हुआ। उस्ताद को बड़ा गुस्सा आया। उस्ताद ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि अपना हाथ दिखाओ। बच्चा अपना हाथ दिखाता है तो उस्ताद कहता है कि आपके हाथों में इल्म की रेखा नहीं है। फिर वो दूसरे बच्चे को बुलाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि अपना हाथ दिखाओ, और उस बच्चे का हाथ देकर कहते हैं देखो इसके हाथों में इल्म की रेखा है। इस पर वो लड़का जिसको सबक याद नहीं हो रहा था, उसने क्या किया कि हाथ जेब में से एक चाकू निकाला और अपने हाथ को काट लिया और अपने उस्ताद को कहा कि देखिए मैंने इल्म की रेखा बना ली। उस्ताद उससे बहुत मुतासिर हुए और दोबारा उसको पढ़ाने लगे। यही बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा मुफक्किर बना, जिसका नाम क्या नाम था सर? महर्षि परनी, जिसका नाम था महर्षि परनी। वो 14 जबानों में उन्होंने ग्रामर की किताबें लिखी है। तो मैंने जो पहले कहा कि लगन होना जरूरी है, ज़हीन होना जरूरी नहीं है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग ज़हीन नहीं है इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। आप लोग पढ़ाई करते रहो। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता है। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन याद नहीं होता है। देखो, पढ़ाई करते रहो, यहां पे नहीं याद होगा लेकिन एग्जाम में जाओगे तो बराबर सब याद आएगा। मैं इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं। कुछ बच्चों की डिमांड की शेर कहने की, तो मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूं कि कुछ तो मेरी हयात का चेहरा निखार दे, कुछ तो मेरी हयात का चेहरा निखार दे, मैं शाख बेसमर हूं जरा सी बहार दे, और आंसू कभी न दे मेरे बच्चों की आंख में, मैं हूं ना मेरी आंख में खंजर उतार दे।